Sat Shri Akal friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 5 of sets. In this lecture we will discuss first T exercise and videos related to previous lectures. You can see the description. You will find a links of all the previous videos. So before proceeding to the next exercise first T, I would like to discuss one question of 1C. Let B be a subset of A. Let power set of A is to B is defined as power set of A is to B will contain the sets from the power set of A such that X be the subset of X be the superset of B. So here B is a set containing A, comma B, small a, comma small b, and set A is containing the elements small a, small b, small c, small d. हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स देखने हैं कौन कौन से हैं. एक चीज क्लियर हो गई है कि ये एक उसने पर्टिकुलरली डिफाइन किया है. ये वाला सेट पावर सेट ऑफ ए टू बी कैसे डिफाइन किया है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे ये वाले सेट एक्स. ये सेट कहाँ से आएंगे, पावर सेट में से. इसका मतलब है कि जो पावर सेट ऑफ ए टू बी है उसके जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से आने हैं, पावर सेट ऑफ ए में से ही आने हैं. लेकिन कंडीशन है एक, वो कंडीशन कौन सी है कि हमने कौन से सबसेट चूज करने हैं, हमने कौन से एलिमेंट्स पावर सेट ए में से चूज करने हैं, कौन से सेट हमने उठाने हैं. क्योंकि आपको पता है पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो भी सेट्स ही होते हैं. हमने वहां से कौन से सेट्स उठाने हैं जिनका सबसेट बी हो, मतलब वो वाले सबसेट उठाने हैं जिनके अंदर बी के सारे ही एलिमेंट हैं. तो सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए, 4 एलिमेंट्स हैं ए में, तो 2⁴ 16 इसके एलिमेंट्स आएंगे. ये सारे ही लिख दिए गए हैं, जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के वो पावर सेट ऑफ ए में आ गए हैं. अब हमने क्या करना है कि पावर सेट ऑफ ए टू बी लिखना है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एक्स आने हैं जिनका सबसेट बी है, मतलब बी के एलिमेंट जिसमें सारे ही बी के एलिमेंट लाई करते हैं, हमने वो लेने हैं. जैसे यहाँ पर ए में तो एक ही एलिमेंट करता है, बी नहीं करता, बी सी, यहाँ कोई ए बी यहाँ कर रहा है. एक तो ये हो गया, यहाँ ए बी कर रहा है मतलब बी के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं. एक हमारे पास हो गया ये वाला ए बी सी, इसमें भी ए बी के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं. एक ये हो गया और इसी तरह से एक ये हो गया. ये 4 ऐसे सेट्स हैं जिनका बी सबसेट है. तो हम लोग ये पावर सेट ऑफ ए टू बी में लेंगे ये 4 एलिमेंट्स. ये पावर सेट ऑफ ए टू बी आ गया. अब पावर सेट ऑफ ए टू 5 लेना है, मतलब अब वो हमने पावर सेट ऑफ ए में से उठाने हैं जिनका सबसेट 5 हो. तो 5 तो सभी का सबसेट होता है, इसका मतलब सभी का सबसेट 5 है, तो ये सारे ही इसमें आएंगे. तो ये सारा सेट कौन सा है, पावर सेट ऑफ ए. तो ये तो एक्सरसाइज थी 1C का, ये क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट हमने 1E की डिस्कशन करनी है. उसके लिए कुछ रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं. वो रिजल्ट्स कौन से हैं, कुछ लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज. और वो लॉज कौन से हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं. ये हमारे पास है ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए. आइडेंटिटी लॉज, A union phi is always equal to A intersection यूनिवर्सल सेट की किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेते हो तो वही सेट आ जाता है, ये ध्यान में रखना है. कम्यूटेटिव लॉज, A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B जो है वो B, जो मर्जी लिख लो एक ही बात है. उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉज, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. ये जो हमारा यूनियन है वो एसोसिएटिव भी है. इसी तरह इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव है. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाली एक्सरसाइज में. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ओवर द इंटरसेक्शन. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों पार्ट. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ओवर द यूनियन. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट.
A union B intersection can be written as A union B complement can be written as A complement intersection B complement. Similarly, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. कुछ रिजल्ट्स और माइंड में रखने हैं। देखो, पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमने अगर किसी को भी सबसेट प्रूव करना है, अगर मैं चाहता हूं कि A जो है वो B का सबसेट प्रूव करूं, तो क्या मेथड है? एक तो है कि A और B की वैल्यू दी हो, एक है कि A और B किसी अलग तरीके से डिफाइन किए गए हो। तो क्या तरीका होता है? A सबसेट कब होता है B का? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर द मेंबर्स ऑफ सेट B, तब कहते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। मैं क्या करता हूँ, लेट एक जनरली एलिमेंट ले लेता हूँ सेट A में, जो भी A की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने सिंप्लीफाई करके ये प्रूव कर दिया कि X ऑल्सो बिलोंग्स टू B, देन वी कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ B। और फर्दर अगर A इक्वल टू B प्रूव करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा भी अगर पॉसिबल है, नहीं तो पहले A सबसेट B प्रूव करेंगे, फिर B सबसेट A प्रूव करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक Y ले लेते हैं B में और सिंप्लीफाई करके अगर मैंने प्रूव कर दिया कि Y इज ऑल्सो प्रेजेंट इन A, then we can conclude that B is subset of A. From these two statements, A is subset of B, B is subset of A, we can conclude that A is equal to B. It means all the elements of set A in B, all the elements of set A in set B, all the elements of set A in set B in set A. So therefore A is equal to B. अगर कहीं भी हमें ये मिलता है कि X belongs to A in union B, इसका मतलब क्या है? X belongs to A और X belongs to B, ये चीजें समझनी है, फर्दर हमने यूज करना है। अगर कहीं भी हमें X belongs to A intersection B मिलता है, it means X belongs to A and X belongs to B। इसी तरह अगर X belongs to A minus B है, difference of two sets, it means X belongs to A but X does not belongs to B। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, A माइनस B को लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। कहीं भी किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेते हैं आप, दैट विल बी फाई ऑलवेज। और अगर उनकी यूनियन लेते हो B, कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट की यूनियन, तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। कहीं भी अगर A सबसेट है B का, तो अगर आप A इंटरसेक्शन B लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, हमेशा A होगा। अगर यूनियन लेते हो तो सुपर सेट के इक्वल होगा, मींस B के इक्वल होगा। अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो सबसेट के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ई एक्सरसाइज में सेट X दिया है यूनिवर्सल सेट, और A दिया है, B भी दिया है। वो कह रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। डी मॉर्गन्स लॉ की एक प्रॉपर्टी है जो प्रूव करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, A यूनियन B निकालते हैं। A यूनियन B क्या आएगा, 2 3 5 7 रिपीट हो रहा है, 3 और 2 के बाद 5 3 आ गया, यहाँ से ले लिया हमने। 5 7 रिपीट हो रहा है, एक बार ही लिखना है। 9, ये A यूनियन B आ गया है। इसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ये वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 2 3 5 7 9, तो ये सारे छोड़ के बाकी क्या आ गया, 5। इसका मतलब है दूसरी साइड चेक करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 7 छोड़ के बाकी सारे 2 5 9। B कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं। B कॉम्प्लीमेंट 2 5 7 9 छोड़ के 2 5 7 9 छोड़ के 3। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। दिस इम्प्लाइज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट। ऐसा सेट हमने लिखना है स्मॉलेस्ट जब जिसकी यूनियन 1,2 सेट के साथ लें, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1,2, तो हमारे पास रिजल्टिंग सेट क्या आएंगे, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 5 9। तो क्लियरली Y शुड बी सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 3 5
9। अगर इसमें 1,2 रिपीट भी कर दें, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है इसलिए स्मॉलेस्ट यही है कि जब हम इसकी यूनियन लेंगे सेट कंटेनिंग 1,2 के साथ तो ये सेट हमारे पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट्स ए एंड बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉमन ना लो। ये एक एग्जांपल हमने ले ली है और यहाँ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आ रहा है और ए यूनियन बी हमने शो करना था कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है, वो एक्स के इक्वल हमने उसको प्रूव कर दिया है, ए यूनियन बी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इन बिटवीन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपने खुद करने हैं, बहुत सिंपल है। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। देखो जो भी रिजल्ट्स आपने प्रूव करने हैं वो जनरली प्रूव करने हैं, मतलब अगर ट्रू प्रूव करना है तो इन जनरल प्रूव करना है, अगर किसी को फॉल्स प्रूव करना है तो उसके अगेंस्ट एक एग्जांपल देनी है। जैसे जहां हमने इसको कहना है कि ये ट्रू नहीं है तो एक एग्जांपल फ्रेम कर देंगे कि ऐसी एग्जांपल जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ जाए पर बी और सी इक्वल ना आए। ए और बी, ए के अंदर 1 2 एलिमेंट ले लिए हैं, बी के अंदर 1 2 3 4 और सी के अंदर 1 2 5 6। ए इंटरसेक्शन बी 1,2 आ गया, ए इंटरसेक्शन 1,2 ये इक्वल आ गए हैं, लेकिन बी और सी अगर आप देख रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो वाकई ट्रू नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6th ए शो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉमन रिजल्ट है कि ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए की भी सबसेट होता है, बी का भी सबसेट होता है। इसी तरह यहाँ भी ए सबसेट है यूनियन बी का तो बी को भी ए यूनियन बी का सबसेट प्रूव कर सकते हैं। ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्या किया है मैंने, एक्स एलिमेंट ले लिया है ए में, अगर प्रूव कर दिया मैंने कि वो ए यूनियन बी में है तो सबसेट आ जाएगा। तो अगर ए में है तो श्योर है कि वो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। ये बी में भी होता तब भी यूनियन में आना था, तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी में वाई लिया है तो वाई ए में भी है बी में भी है। वाई अगर ए में है, ए इंटरसेक्शन बी में लेके चले थे, ए में प्रूव कर दिया है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स द सबसेट ऑफ ए। अगर एक एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया है ए में आ गया है तो सारे ही आ जाएंगे, अगर सभी आ जाएंगे तो सबसेट बन जाएगा। यही प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स फॉर ऑल द सेट्स ए बी and C. If A is subset of B, then A intersection C is a subset of B intersection C. अगर ये दिया है तो वो पूछता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि नहीं। तो ये A सबसेट ऑफ B दिया है, हमने ये प्रूव करना है। तो बताया गया है कैसे प्रूव करना है, सबसेट प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन C में कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, वो A इंटरसेक्शन C में है तो A में भी और C में भी आएगा। और फर्दर उसने क्या दिया है, ए सबसेट बी का है, अगर ए बी का है तो ए के सारी एलिमेंट बी में आएंगे। ए एक्स ए में है तो एक्स बी में भी आएगा। बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ये इंटरसेक्शन में चला गया, ये सबसेट प्रूव कर दिया हमने। ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यही हमारा आंसर है। डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये सेट्स दिए हैं ए बी सी, वो कहता है ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी। ये भी ए ट्रू स्टेटमेंट है, प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी को सी का सबसेट प्रूव करना है। एक्स लेके चलते हैं ए यूनियन बी में, एक्स ए में है और बी में है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। अगर a में है तब भी c में जाएगा बिकॉज a इज सबसेट ऑफ c, अगर b में है तब भी c में पहुंच जाएगा बिकॉज b इज सबसेट ऑफ c। b के सारे ही एलिमेंट c के एलिमेंट्स हैं। x बिलोंग्स टू c, a यूनियन b में लेके चले थे, c में पहुंच गया, a यूनियन b सबसेट ऑफ c। स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। A is subset of B, A minus B is equal to 5, A union B is equal to B, A intersection B is equal to A. A subset of B, A subset B है तो क्या होगा, all the elements of set A are the members of set B। अगर सारे ही A के B में है एलिमेंट तो A minus B क्या हो जाएगा 5। फिर वही लिखेंगे all the subsets of
ऑल द सबसेट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी। तो बार बार वही लाइन रिपीट होगी आपकी, और ये इसी तरीके से बाकी स्टेटमेंट्स, मतलब एक ही लाइन रिपीट हो रही है बार बार, वही बेसिक रीजन वही है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी, ए सबसेट ऑफ बी। इक्विवेलेंट का मतलब ए इम्प्लाइज फर्स्ट, इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, तो जिस इक्विवेलेंट है। इसी तरह 9th क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 5, शो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। एक्स बिलोंग्स टू ए का ए सबसेट बी प्रूव करना है, और ए एक्स ए में ले लिया है, एक्स ए में है तो किस में नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, जो ए के एलिमेंट है वो बी कॉम्प्लीमेंट के नहीं है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एक्स बी में तो आएगा ही आएगा। ए सबसेट ऑफ बी, ए में लेके चले थे बी में पहुंच गया, ए सबसेट ऑफ बी, वेरी सिंपल। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, शो दैट ए सबसेट ऑफ बी। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज अ यूनिवर्सल सेट दिया है, और ए सबसेट उसी तरीके से एक्स हमने ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर ए में है तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, क्योंकि बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 5। डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन यूनियन में है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में तो होना ही होना है, सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से आते हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। दोनों में से एक में हो तो यूनियन में होता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में चला गया जी, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में चला गया। क्यों? क्योंकि ये किसके इक्वल था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी किसके इक्वल था, यूनिवर्सल सेट के। एक्स इसमें है, एक्स बिलोंग्स टू दिस, इसके अंदर नहीं है तो फिर किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर ही होना चाहिए। एक्स एक्स बी में चला गया, ए में लिया था बी में चला गया, ए सबसेट बी आ गया, यही प्रूव करना था हमने। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स प्रूव दैट ए यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए होता है, ए यूनियन बी, ए की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ क्या आएगी, ए ही आएगी, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर भी ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इंटरसेक्शन भी ए के साथ है तो ए आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई कर दिया है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए होता है यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के, वो है जो कॉमन है ए के साथ, लेकिन इस साइड हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो जब यूनियन लेंगे तो कंप्लीट ए सेट आ जाएगा, यही हमने शो करना था। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट 13th क्वेश्चन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है, एक तरह से समझ लो कि यहाँ से बी हमने जो ए है उसको कॉमन ले लिया एक तरीके से, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और उसके साथ ए की इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा। इसी तरीके से ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी को 5 प्रूव करना है। ए माइनस बी क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 5, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है 5, तो 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो 5 आता है, हमेशा किसी भी सेट की इंटरसेक्शन 5 के साथ लेते हैं। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्रूव करना है। यहाँ भी बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, वही चीजें बार बार रिपीट होनी है और कुछ भी नहीं। ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है यहाँ पर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन बी के साथ किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो वही सेट आ जाता है सेम। इसके बाद ए सबसेट बी हमें दिया हुआ है, बी माइनस ब्रैकेट बी माइनस ए
को ए के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ क्या लिखा जा सकता है, बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट फर्दर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करते हैं, यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए आ गया। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, इसलिए इसकी यूनियन लो फाई के साथ किसी भी सेट की यूनियन लेते हो तो सेम सेट आ जाता है, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए क्या है, ए के इक्वल। क्यों, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो जो यहाँ सबसेट है वो ए है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए आ गया। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट, प्रूव दैट इफ ए यूनियन बी इज सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, then A is equal to C minus B, that is A is equal to C intersection B complement। ये हमने प्रूव करना है। हमें क्या दिया है, A यूनियन B is equal to C and A intersection B is phi। ये प्रूव करना है, ये वाला A is equal to C intersection B कह दो या C minus B कह दो। हमने क्या किया, X को A में लेके चले। This implies X does not belongs to B because A intersection B is phi। There is no common element। ए अगर एक्स ए में है तो बी में नहीं होगा, श्योर है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर ए में है तो ए यूनियन बी में आ गया। और साथ में क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये किस में चला गया, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल दिया है, एक्स सी में चला गया, बी में नहीं है, किस में जाएगा, सी माइनस बी में। और सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये सबसेट आ गया है, ए सबसेट सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब आप दूसरा कन्वर्स पार्ट करोगे, सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में वाई लेके चलते हैं, वाई सी में आ गया, वाई बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अगर बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा, सी में है तो यूनियन बी में होगा, वाई ए में तो चला ही जाएगा, ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। लेकिन यहाँ श्योर है कि वाई बी में है नहीं, इसका मतलब है कि वाई कहाँ है, ए में ही है। यही हमने लिखा है, वाई ए में है। तो ए सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से लेके चले थे वाई और ए में पहुंच गए हैं, सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट आ गया ए का। दोनों को कंक्लूड करके हमने लिख दिया है सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। For sets A, B and C using properties of sets prove that A union B minus C is A minus C union B minus C। Very simple question। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, नेगेटिव को हटा के इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ये इसको कैसे लिखा जा सकता है, A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे इसके ऊपर या इसके ऊपर करोगे तो ये सेम आ जाना है आपका। तो ये अब मैंने दोनों ही साइड्स लेके मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, इस साइड को भी, ये ट्रू आ गया है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, 18th क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके ए का फर्स्ट पार्ट हो गया है। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन को ओवर द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके चले हैं इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, वही बेसिक रिजल्ट। कॉम्प्लीमेंट को हमने अप्लाई कर दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके। फिर क्या कर दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट और फिर सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए कॉम्प्लीमेंट बताया गया है कि ये एसोसिएटिव होती है इंटरसेक्शन, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाले सेट में ए पहले लिख दिया है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे वो भी फाई आ जाएगी, अल्टीमेटली यही सेट रह जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड हमें मिल गई है।
and determine whether the statement is true or false. Justify your answer. A minus b minus c is equal to a minus b minus c. तो ये false है. जब भी किसी चीज़ को कोई false प्रूव करना है तो एग्जाम्पल देनी है हमने. जहाँ एक सेट ए और सेट बी सेट सी की एग्जाम्पल ले ली है और उसके थ्रू मैंने बता दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ऑफ प्रूव दैट फॉर ऑल द सेट्स ए एंड बी ए यूनियन बी माइनस ए इज ए यूनियन बी. लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं. ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है. यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है. किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो सेम सेट आ जाएगा ए यूनियन बी. ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं. ए यूनियन बी माइनस बी रिजल्ट अप्लाई किया है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है ए माइनस बी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव द फॉलोइंग. ए यूनियन बी यूनियन सी. वैसे तो ये स्टार्टिंग में एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर दिया हुआ है, जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं. लेकिन प्रूव अगर करना आ जाए तो कैसे करना है. एक्स को इस सेट में लेके चले हैं और प्रूव कर दिया है हमने. एक्स ए यूनियन बी है तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी. एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी. एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एक्स बिलोंग्स टू सी. एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ये प्रूव कर दिया है. ये वाले सेट को इसका सबसेट प्रूव कर दिया है. ये वाले सबसेट को सेट को पहले सेट का सबसेट प्रूव कर दिया और फाइनली कह दिया फ्रॉम 1 and 2 these two sets are equal. Yes, for all the sets B part, for all the sets A, B and C, उसने पूछा है whether A intersection B union C is equal to A intersection B union C. तो ये हमने पहली तो बात है कि ये जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है, ये मतलब जो रिजल्ट उसने दिया है वो फॉल्स है. इस तरह से हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते. ये सेट जो है इसके इक्वल नहीं है. इसका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. लेकिन मैंने बताया है किसी को फॉल्स प्रूव करना है तो एक स्टेटमेंट देनी है. ए बी और सी जनरल का मतलब सभी सेट्स के लिए ट्रू है. अगर एक भी हमने ऐसा रिलेशन बता दिया सेट्स का जिसमें वो फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, वो आ गई हमारे पास. ये राइट हैंड से ये आई है. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दीज टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इक्वल. यस. 20th क्वेश्चन. लेट ए एंड बी be two sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi and A union X is equal to B union X for some set X. Prove that A is equal to B. Very simple question and very interesting question for 4 marks. Given that A intersection X B intersection X is equal to phi, हमारे पास एक स्टेटमेंट और दी है A union X is equal to B union X. देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें इसका थोड़ा सा माइंड में रखना है कि किस तरह से स्टार्ट करना है. एक बार हमने इस गिवन स्टेटमेंट के दोनों साइड इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ. अगर ए के साथ इंटरसेक्शन आप ए यूनियन एक्स की लेते हो तो समझ होनी चाहिए कि ए यूनियन एक्स का मतलब है उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं. तो ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेनी है तो कंप्लीट सेट ए आ जाएगा. यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है. ये वाला जो है वो फाई है तो इसलिए फाई के साथ यूनियन लेने में ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा. जब भी A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है तो श्योरली A विल बी सबसेट ऑफ B. अब क्या करना है, B पहले A के साथ इंटरसेक्शन ली थी, अब हमने B के साथ इंटरसेक्शन लेनी दोनों साइड, A यूनियन X और B यूनियन X की. राइट हैंड साइड क्लियरली B आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके B इंटरसेक्शन A फाई है और उसकी यूनियन A इंटरसेक्शन B के साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B आ गया. दैट इम्प्लाइज B इज सबसेट ऑफ A. From 1 and 2 we can conclude that A is equal to B. This is the final answer and our requirement. Question number 21. Prove that A intersection B given C, A intersection B given A intersection C. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है B minus C. तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. कहाँ पर 18th A का 4th पार्ट में करवा चुका हूँ. वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है. उसने फर्दर पूछा है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं. पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B. ये फॉल्स है. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए एक एग्जांपल ली है A B की और वहां से क्या किया है, पावर सेट ऑफ A
पावर सेट ऑफ बी निकाला है, उनकी यूनियन ली है और ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका पावर सेट निकाला है, तो क्लियरली दिख रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज कंटेनिंग 16 एलिमेंट्स. सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. इसी तरह से 23rd है, फॉर एनी टू सेट्स A and B prove that A power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. यूनियन के लिए ये ट्रू नहीं था, इंटरसेक्शन के लिए ये रिलेशन ट्रू है, तो हमने जनरली प्रूव कर देना है. क्या करते हैं, एक सबसेट, क्योंकि आपको पता है पावर सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सेट, इसलिए कैपिटल एक्स लिया है. कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो अगर ये ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में है तो इंटरसेक्शन बी का सबसेट तो होगा ही होगा, तभी तो पावर सेट में है. अगर ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो ए का भी सबसेट होगा, बी का भी सबसेट होगा. और अगर ए का सबसेट है तो ये पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होगा, बी का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट होगा. अगर दोनों का एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में आएगा, इसलिए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. अब वाई हमने कन्वर्स पार्ट करना है, वाई हमने पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में लिया है. अगर y इसका एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का, तो y पावर सेट ऑफ a का भी एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ b का भी. अगर पावर सेट a के अंदर एलिमेंट है y, तो श्योरली y विल बी सबसेट ऑफ a, क्योंकि a के सबसेट ही है सारे पावर सेट में. y अगर बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b है तो y सबसेट है b का. a और b का सबसेट है तो इंटरसेक्शन का सबसेट है, सबसेट है इंटरसेक्शन का तो उसके पावर सेट में आएगा. इस यहाँ से हमने कह दिया है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दोनों को स्टेटमेंट्स को मिला के क्या रिजल्ट बन गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. तो इसी तरह से आपकी ये फर्स्ट ए एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, लास्ट एक्सरसाइज बची है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज 1F. सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.